अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के तहरीरी फ़ैसला आ गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के नज़रसानी दरख्वास्तों के केस की बराह रास्त TV पे नशरियात होनी चाहिए या नहीं। सुबह जो फ़ैसला सुनाया गया ज़ुबानी उससे तासुर मिला कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं 6-4 की अक्सरियत से 10 रुकनी बेंच ने, और शायद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बराह रास्त केस की नशरियात को बराह रास्त दिखाने के हक़ में नहीं है। 6 ने कहा है मुस्तरद। मगर अब जो तहरीरी फ़ैसला आया है उससे लगता है कि पांसा पलट गया है, बाजी उलट गई है। और तहरीरी फ़ैसले में जो सामने चीज़ें आई हैं, 5 जजेस कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का केस और दूसरे मफाद आमा के तमाम केसेस जो हैं वो बराह रास्त TV चैनल पर दिखाए जाने चाहिए। नज़रसानी का जो केस है जस्टिस काजी फायज़ ईसा, और 5 जजेस कह रहे हैं कि बिल्कुल दिखाने चाहिए, मगर इसका हतमी फ़ैसला और इसका तरीक़ेकार और कवायद और शराइत जो है वो सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट की कमेटी एक है, तमाम जजों की कमेटी, अदालत नहीं, जो फुल कोर्ट तमाम जजेस जो चाय की प्याली पे एक इंतज़ामी साइड पे बैठते हैं वो इसका तरीक़ाकार वज़ा करें। तो बुनियादी तौर पे तहरीरी फ़ैसले से ये वाज़ेह हुआ है कि 10 के 10 जजेस बराह रास्त नशरियात के हामी हैं, मगर फ़र्क सिर्फ यह है कि 5 जजेस कह रहे हैं कि फौरी तौर पे कर दिया जाए इसको, जबकि 5 जजेस कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट कमेटी में ज़रा इसका तरीक़ाकार ज़रा वज़ा हो जाए, पॉलिसी बन जाए तो वो तय करें। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बड़ी जीत है। अगर तारीख़ में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट का जज रोस्टरम पे बतौर वकील दलाइल दे रहा होगा और उसको बराह रास्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा होगा पाकिस्तान की तारीख़ में, तो फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को मौका मिलेगा कि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का वो जवाब दे। और जो उनको शिकायत थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो TV पे आता ही नहीं है, वो सब इमरान खान सरकार जो हैं उसकी हुकूमत का प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ होता रहा है, तो वो गिला भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा का दूर हो जाएगा। तो ये फ़ैसला आया है और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसनात महमूद मलिक जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हसनात साहब, बड़ी दिलचस्प बात है कि जो सुबह ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया उसमें कहा गया कि 6 जजों ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, लेकिन अभी पता चला तहरीरी फ़ैसले में कि वो जो 6 में से एक जज हैं उसने इसलिए मुस्तरद की थी कि उसने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को दरख्वास्त गुजार नहीं होना चाहिए, मगर उस 6ठे जज ने भी, जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी ये तस्लीम किया है कि बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए। तो इसका मतलब है 6 जज कह रहे हैं नशरियात होनी चाहिए, 5 जज कह रहे हैं नशरियात होनी चाहिए और 5 जज कह रहे हैं होनी तो चाहिए, लेकिन अभी इसका फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करे। इवन 10 तो 10 के 10 जजेस इस बात के हामी हैं कि नशरियात होनी चाहिए। फ़र्क सिर्फ इख्तलाफ सिर्फ ये है कि तरीक़ाकार क्या होगा, शराइत क्या होंगी, ये अफसर तय करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट कमेटी की साइड पे, इंतज़ामी साइड पे तय करेगी। तो हसनात मलिक साहब, ये तो आप समझते नहीं हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बहुत बड़ी जीत है, तो अब कितना इम्कान है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का केस पाकिस्तान के अवाम बल्कि दुनिया के अवाम अपने घरों में TV चैनल्स पे या इंटरनेट पे बराह रास्त देख सकेंगे? कितना इम्कान है इस बात का? नहीं, वो तो मतिउल्लाह जान साहब मुश्किल है, क्योंकि उसमें भी 4 जजेस ने ये कहा है कि भाई वो ऑडियो जो है वो दी जाए सबको, ऑडियो पब्लिक हो जाए। लेकिन वो भी तकनीकी एतबार से क्या है, उन्होंने वीडियो की मुखालफत नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि वीडियो नहीं हो सकती, उन्होंने ये सोच के कह दिया, हालांकि उसको इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए था 4 जजों को, उन्होंने ये सोच के कह दिया कि शायद तकनीकी एतबार से मुश्किल होगा, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है। तो वो भी बुनियादी तौर पर इस हक़ में है कि वीडियो ऑडियो दोनों होनी चाहिए। तो ये जो अब सूरत हाल है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तकरीबन 25-27 दिन बाद फैसला रिज़र्व होने के बाद आ रहा है, और वो भी डिशार्ट ऑर्डर आ रहा है, 2-2 पेजेस। इतनी सुप्रीम कोर्ट में अंदर जो है वो टेंशन आप कहें या जो भी कहें कि भाई वो इख्तलाफ है इस चीज़ों पे कि वो किसी चीज़ नुक्ते पे कंसेंसस नहीं हो रहा किसी जगह। और अगर ये मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की फेट जो भी जाएगी, मेरा ख्याल है ये चीज़ें बहुत बढ़ेंगी, और अगला जो टेनोर होगा जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का, जिस तरह आज वो गुस्सा कर रहे थे, मेरा ख्याल है उनको अभी अगले पूरा साल के लिए तैयार होना। अब गुस्से की वजह समझ आती है? बिल्कुल आ रही है। वो वजह ये थी कि जस्टिस काजी फायज़ साहब बार बार कह रहे थे कि जी नाम बताएं डिसेंट कौन है, और मैं तो तब आर्गू करूँगा जब रीजनिंग का पता चले। अब मसला ये है कि जो 2 जजेस जिन्होंने 19 जून में जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो मेजॉरिटी
इसी फैसले को सपोर्ट किया था, इंडोर्स किया था जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। उन 7 जजों में तो जिन्होंने कहा था ठीक है एफबीआर में भेजी। अब उन्होंने जो जस्टिस काजी फाइसा की जो एप्लीकेशन है लाइव ब्रॉडकास्ट की, वो एक्सेप्ट की है, डिस्पोज ऑफ की है, और वो उन्होंने लाइन चेंज कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर। अब यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत मतलब देखा जाए तो ये मैटर भी उसी तरह ही इम्पोर्टेंट था। हालांकि हम ये कह रहे थे कि जो जैसे काजी फाइजा की स्ट्रेटजी है, बताते खुद मैं ये कह रहा था कि वो उनको नहीं आना चाहिए था यहाँ, जो है वो उनके वकील अच्छा आर्गू कर, लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन तो ये है कि उनकी ये स्ट्रेटजी कामयाब रही है। उन्होंने 2 जजेस को कन्विंस किया, अपने साथ मिला लिया, यानी 7 से 5 रह गए वो, अगर गो कि अब अमीनुद्दीन जो है नए जज आए हैं। लेकिन और जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब का बार बार ये था कि आप अपना रिव्यू स्टार्ट कर दें, और जस्टिस काजी अमीन का था कि नहीं, आप अगर जब होंगे मेंटली रिलैक्स, जब आपने आर्गू करना हुआ तो तब आर्गू स्टार्ट कर दें। काजी अमीन साहब शायद ये कह रहे होंगे ना कि आप आराम से आर्गू करें, जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर हो जाएंगे, मंजूर मलिक तो उनकी जगह जस्टिस मुज़ाहिर नकवी आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे। नहीं, वो तो मुज़ाहिर साहब में भी आए ना आए, वहाँ भी उनका भी अपना इशू है, फिर नई अपॉइंटमेंट होगी, लंबा मामला होगा। लेकिन बात यह है कि काफ़ी अपसेट आज माहौल था, और ये जो 1 साल से हम इतना तनाव देख रहे हैं वो है। और वो जो सबसे डेवलपमेंट ये अगर देखा जाए तो जस्टिस काजी फाइसा का 19A के हवाले से जो था पॉइंट, वो तो सब ने मान लिया। अच्छा, 5 ने कहा जी पॉलिसी मैटर है, और ये तो अच्छी बात है, फुल कोर्ट मीटिंग हो। अच्छा, 1 साल से फुल कोर्ट मीटिंग हो ही नहीं रही। हम तो बार बार कह रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग आप करें और लोगों चीज़ों पे डिस्कस करें। अच्छा, एक और परेशानी की वजह जो शायद जस्टिस बंदियाल के सामने आती है कि कल जुडिशल काउंसिल का इजलास है, और उस इजलास के अंदर उन्होंने शायद ये तय करना है कि एफबीआर की जो रिपोर्ट है जस्टिस काजी फाइसा के अहले खाना के बारे में, क्या उस पर मज़ीद कार्रवाई की जा सकती है जस्टिस ईसा के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट के हवाले से। तो अब 1 दिन पहले जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा है, और उसमें तासुर ये मिल रहा है कि ये तो पांसा पलट गया है, बाजी उलट गई है, और 10 में से मेजॉरिटी जजेस जो हैं जस्टिस काजी फाइसा की अब साइड पे जाना शुरू हो गए हैं। तो इससे जस्टिस गुलजार को, जुडिशल काउंसिल को एक ऐसा पैगाम मिल रहा है कि जिससे जस्टिस गुलजार नहीं चाहेंगे मज़ीद कोई ऐसे काम करने से कि जिससे वो मज़ीद कंट्रोवर्शियल या मतनाज़ा हो। मेरा ख्याल है कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, बाहर में भी है, जस्टिस गुलजार साहब हत्तुल कोशिश करेंगे, उनको मुख्तलिफ़ तरीके से जो भी कह भी रहे होंगे लोग मुख्तलिफ़ सेक्टर से मुख्तलिफ, लेकिन उनका ये है कि वो अपने टर्नओवर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे जो है कि वो अगर गो कि उनकी पर्सनल जो भी हो जस्टिस काजी फाइसा के साथ जो भी मामला चल रहा है, लेकिन वो ये ऐसा नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से कोई ऐसा हिस्ट्री में उनका नाम जो है वो रहे। अल्टीमेट तो वो याद रखा जाएगा कि चीफ जस्टिस गुलजार के टर्नओवर में एक बलुस्तान के जज को फारिग कर दिया गया, ये मामला है। दूसरा, जस्टिस मुशीर आलम साहब का बड़ा रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हैं उसमें यह है कि जो चीफ जस्टिस है या चेयरमैन है, वो कोई भी कंप्लेन आती है या जो भी मैटर आता है वो एक जज को रेफ़र करता है। वो जज अपना ओपिनियन देता है कि क्या ये मैटर जो है ये इसमें कंप्लेन को प्रोसीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब मुशीर आलम साहब को क्या वो मामला भेजा गया या आगे उन्होंने भेजना है? अब जस्टिस मुशीर आलम साहब, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत से केसेस में उनका व्यू जो है वो बड़ा फैज़ाबाद धरना के केस में वो जस्टिस काजी फाइसा के साथ रहे, हुदैबिया कमीशन में वो काजी फाइसा साहब क्विकली आज जो ये फैसला है तो इससे तो जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस गुलजार को यही पैगाम जाएगा ना कि अब 10 जजों में से ज़्यादा जजेस जो हैं वो जस्टिस फायज़ ईसा के तरफ जा रहे हैं। तो अब मज़ीद मुश्किल हो जाएगा जुडिशल काउंसिल और ख़ासकर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के लिए कि वो मज़ीद एक ऐसी चीज़ पे प्रोसीड करें कि जहाँ जो 10 जजेस हैं उनके अंदर ही इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, और उनमें से भी कुछ जजेस मज़ीद जस्टिस काजी फाइसा की हिमायत में सामने आ रहे हैं। और ये मामला ये है, और इस वजह ये परेशानी का बायस शायद बज़ाहिर बन रही थी जस्टिस बंदियाल के लिए, और वो बड़े गुस्से में थे और आज बड़ी शाउटिंग भी की है। असल में मसला ये है कि एक तो सोच वही है जो मेजॉरिटी थी, ओपिनियन थी, और वो मुख्तलिफ केसेस में वो नज़र आती थी। वो ये जो जस्टिस बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और इन लोगों मुख्तलिफ केसेस में वो हमने देखा है उनका। दूसरी सोच थी जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मकबूल बाकर हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी, एक बिल्कुल उनकी डिफरेंट अप्रोच है। अब इन 2 जजेस के साथ जिन्होंने बड़ी सख्त क्वेश्चन किया स्पाइंग के मामले में और भी मुख्तलिफ इशूज़ पे, जो मुल्क में जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का जो रोल है मुख्तलिफ चीज़ों जो हमारे स्ट्रक्चर में, उस हवाले से इन्होंने क्वेश्चन किया।
तो अगर इन मामलात में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर को वो 2 जजेस ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी मामले में, वही मैं कह रहा हूँ इसकी सिंबॉलिक बहुत इंपॉर्टेंस है, सिंबॉलिक और अलामती बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। पांसा पलट रहा है, बाजी उलट रही है, और जो 10 जजेस जिन्होंने शुरू में फ़ैसला दिया था कि अक्सरियत 7 जजेस ने कहा था कि FBI दोबारा तहकीकात करे, गो के सदर का रेफरेंस गलत है, बायस्ड इन लॉ है, और उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, मगर FBI तहकीकात करे और फिर FBI की रिपोर्ट के ऊपर जुडिशल काउंसिल ये डिसाइड करे, मतलब कि चीफ जस्टिस गुलजार और जुडिशल काउंसिल के दीगर अरकान फिर फैसला करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई होनी है या नहीं। और आज का जो फ़ैसला आया है वो यकीनी तौर पे जस्टिस उमर अता बंदयाल या उन जजेस के लिए एक मुश्किल फ़ैसला होगा कि जिन्होंने पहले 7 की अक्सरियत से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, और अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त के ऊपर जो है तकसीम इतनी बढ़ गई है कि 5 जजेस कह रहे हैं कि लाइव नशरियात होनी चाहिए और फौरी तौर पे होनी चाहिए बग़ैर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भेजे हुए, और 5 जजेस कह रहे हैं कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है वो उसका फ़ैसला करे। तो ये यकीनी तौर पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और बज़ाहिर ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की जीत है। और ख़ासकर जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को बराह रास्त TV पे नशरियात उनकी देखी जाएंगी तो एक नई तारीख़ रकम हो सकती है कि एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज रोस्टम पे बतौर वकील खड़ा होकर अपने साथी जजों के सामने दलाइल दे रहा होगा। तो माजी में तो भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ था, उन जजों की तो महज तस्वीरें और नाम ही थे, मगर अब अगर ये बराह रास्त TV नशरियात हुई तो फिर इन जजों की न सिर्फ नाम और तस्वीरें होंगी बल्कि वीडियोज़ भी होंगी, और इनके केस का एक एक लफ्ज़ भी जो होगा वो तारीख़ का हिस्सा बनेगा। और बलूचिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पंजाब के अवाम ये बराह रास्त देख सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से ऐसे अहम मफाद आमा के मुकद्दमात में फ़ैसले करती है और अपनी आज़ादी का किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो अब मज़ीद मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए और उनके मौजूद जजों के लिए कि कोई वो ऐसा फ़ैसला करें कि जिसको तारीख़ में अच्छे अल्फाज से याद ना रखा जाए। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। और जब भी सुप्रीम कोर्ट की फुल कमेटी कोई हतमी कवायद वाज़े करती है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस की बराह रास्त नशरियात होती हैं आज, कल, परसों या कितने जल्दी, तो मतीउल्लाह जान MJ TV आपको अपडेट देता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।